ओके, तो हम जो है, मैं आपको एक चीज़ सोच रहा था कि इसको ना जितने भी गियर टर्मिनोलॉजीज है दैट विल बेटर अंडरस्टैंड इफ़ यू विल अंडरस्टैंड इट इन 3D, और 3D की हेल्प से फिर आप डायग्राम की मदद से आपको और बेटर समझ में आएगा ना। नोट्स से तो आप फिर पढ़ ही लेंगे, है ना। तो लेट अस अंडरस्टैंड थ्रू शॉर्ट वीडियो, है ना। उसकी हेल्प से आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगा, राइट। तो आई होप इससे आपको चीज़ें बेटर क्लियर होने लगेंगी, राइट। सो लेट अस स्टार्ट। ओके, एंड इट्स इन प्योर हिंदी, है ना। वीडियो जो है पूरी हिंदी में ही, तो आपको सबको समझ में आ जाएगा अच्छे से, राइट। ओके। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको 3D मॉडल की हेल्प से गियर के टर्मिनोलॉजी के बारे में बताऊंगा। फ्रेंड्स, गियर के बहुत सारे टर्म्स है, जैसे कि एडेंडम सर्कल क्या होता है, डिडेंडम सर्कल क्या होता है, इसके अलावा फिलेट रेडियस, क्लियरेंस, पिच सर्कल। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं सारे जितने भी पैरामीटर्स हैं गियर के, इसमें से देख पा रहे हैं ना। आई थिंक यहाँ से आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो यू कैन जस्ट मेक इट इन योर नोटबुक ऑल्सो, आप इसको डायग्राम अपनी नोटबुक में भी ड्रॉ कर लीजिएगा। अब आप देखते जाना एक एक चीज़। बेस विथ और भी बहुत सारे टर्म्स है। इन सारे टर्म्स के बारे में मैं आपको इन 3D मॉडल की हेल्प से डिटेल में समझाऊंगा। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो ये जितने भी टर्म गियर से रिलेटेड है वो सब आपको क्लियर हो जाएगा और आपको किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा। फ्रेंड्स, मैंने एक नया चैनल बनाया है, मैकेनिकल टेक इंग्लिश हिंदी में मिलते हैं, तो उस चैनल में आपको सारे वीडियो शुरू करते हैं। गियर के टर्मिनोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो बता देता हूँ, जिसके वजह से क्या होगा कि आप जो बाकी के टर्म है वो आसानी से समझ पाओगे। सबसे पहले जो आप यहाँ पे 12 नंबर से देख रहे हो, ये है पिच सर्कल। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टर्म है। ओके, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। मान लीजिए दो गियर है और वो आपस में मेज्ड है। एक गियर के टीथ दूसरे गियर के टीथ के साथ जिस पॉइंट पे कांटेक्ट करता है वो होता है कांटेक्ट पॉइंट। अब उस कांटेक्ट पॉइंट की वजह से जो सर्कल बनता है वो होता है पिच सर्कल। जैसा कि आप इस इमेज में, इस 3D मॉडल में देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो, ये जो सर्कल बना हुआ है, ये जो बन रहा है, ये है पिच सर्कल। ओके, देन जो नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो अक्सर यूज होता है न्यूमेरिकल्स वगैरह में, वो भी आप 13 नंबर से यहाँ पे देख रहे हो, ये हमारे पास एडेंडम सर्कल। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि गियर के टिप के टॉप से जो सर्कल बनता है वो होता है एडेंडम सर्कल। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी रहे हो, ये गियर का टिप है। ओके, और इसके टिप के टॉप से जो सर्कल बन रहा है वो है हमारे पास एडेंडम सर्कल। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे 10 नंबर से देख रहे हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म ये भी है, और ये है डिडेंडम सर्कल। अब इसके बारे में आपको बता दूं कि गियर के टूथ के बॉटम से पास होने वाला सर्कल डिडेंडम सर्कल कहलाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी रहे हो कि 10 नंबर से देखो आप, ये जो बैगनी कलर से दिखा रखा है ये है डिडेंडम सर्कल, ये जो सर्कल बन रहा है हमारे पास। ओके, नेक्स्ट टर्म जो आप यहाँ पे 8 नंबर से देख रहे हो वो है क्लियरेंस। जब दो गियर आपस में मेज्ड होते हैं उस टाइम पे दो मेज्ड टीथ के बीच जो डिस्टेंस होता है वो होता है क्लियरेंस। ये मैं आपको ऊपर समझा दूं कि जैसे कि आप ये गियर का दो टीथ देख रहे हो। ओके, अब इसके बीच में किसी एक दूसरे गियर का टीथ आएगा जब ये गियर दूसरे गियर से मेज्ड होगा। ओके, तो जो दूसरे गियर का टीथ है वो इस गियर के जो आप नीचे का पोर्शन देख रहे हो, इस ये जो ब्लू रंग का पोर्शन देख रहे हो, इस पॉइंट तक ही आ सकता है, उससे नीचे और नहीं जाएगा। तो ये जो था आपके पास डिडेंडम सर्कल और ये जो ऊपर का पोर्शन है, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है क्लियरेंस। ओके, अब जो नेक्स्ट टर्म देख रहे हो आप 11 नंबर से, वो हमारे पास क्लियरेंस सर्कल। इसके बारे में आपको बता दूं कि जैसे मैंने आपको क्लियरेंस के बारे में बताया कि ये डिस्टेंस होता है क्लियरेंस, तो नीचे का पोर्शन जो सर्कल होता है वो होता है डिडेंडम सर्कल, और ये जो ऊपर का पॉइंट है जो ब्लू रंग से देख रहे हो, इससे जो सर्कल बनता है वो होता है क्लियरेंस सर्कल। नेक्स्ट टर्म जो आप यहाँ पे 3 नंबर से देख रहे हो वो है एडेंडम। पिच सर्कल और टूथ के टॉप के बीच का डिस्टेंस एडेंडम कहलाता है। ठीक है, आपको मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ पे 3 नंबर से आप देख रहे हो वो है एडेंडम, और ये जो है वो है पिच सर्कल, और ये जो ऊपर हरा रंग से लाइन देख रहे हो ये एडेंडम सर्कल का, जो कि जो टूथ है उसके टॉप से होकर गुजर रहा है, तो इसके बीच का डिस्टेंस कहलाता है एडेंडम। अब इसके जस्ट नीचे आप 4 नंबर से देख रहे हो यहाँ पे वो है डिडेंडम। और ये पिच सर्कल और डिडेंडम सर्कल जो कि आप यहाँ पे मैं दिखा दूं एक बार, नीचे में आप देख रहे हो। ओके, हाँ, यहाँ पे आप नीचे में जो देख रहे हो बैगनी कलर से, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कहलाता है डिडेंडम। ओके, अब हम लोग चलते 1 नंबर में, तो यहाँ पे है होल डेप्थ। अब मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग एडेंडम, ये 3 नंबर वाला एडेंडम है और ये 4 नंबर वाला डिडेंडम है, इन दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो हम लोगों को होल डेप्थ मिल जाएगा। नेक्स्ट टर्म जो कि आप यहाँ पे 2 नंबर से देख रहे हो, ये है हमारे पास वर्किंग डेप्थ।
अब फ्रेंड इसके बारे में आपको बता दूं कि जो एडेंडम सर्कल है जो कि यहाँ पे 13 नंबर से दिखाया गया है और जो कि 11 नंबर से मैंने आपको बताया था क्लियरेंस सर्कल, इन दोनों सर्कल के जो बीच का डिस्टेंस होता है वो होता है हमारे पास वर्किंग डेप्थ। ये जो सर्कल हरा रंग से और ये जो ब्लू रंग सर्कल, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है वर्किंग डेप्थ। नेक्स्ट हमारे पास 5 नंबर और ये है हमारे पास टूथ का थिकनेस। पिच सर्कल के सरकमफ्रेंस के अलोंग जो टूथ का डिस्टेंस मेजर किया जाता है वो होता है टूथ का थिकनेस। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ कि ये जो टूथ है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो होता है टूथ डिस्टेंस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो हमें डिस्टेंस मेजर करना है वो ये जो 12 नंबर आप देख रहे हो हमारे पास, ओके, ये जो सर्कल पिच सर्कल, इसके साथ ही हम लोग को मेजर करना है। ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ से यहाँ तक मेजर कर ले या फिर नीचे में यहाँ से लेकर यहाँ तक मेजर कर ले तो गलत हो जाएगा। इस सर्कल के अलोंग ही हम लोग को मेजर करना है टूथ का थिकनेस। फ्रेंड्स, आप ये जो 3D मॉडल देख रहे हो ये मुझे savvy.com से मिला है। बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है। उस वेबसाइट में आपको इस तरह के बहुत सारे 3D मॉडल मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको बहुत सारे वीडियो कोर्सेज भी उस वेबसाइट में मिल जाएंगे। उस वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां पे जाए, वहां पर रजिस्टर करें और आपको बहुत कुछ वहां पे सीखने को मिलेगा। ओके, तो जो नेक्स्ट टर्म हमारे पास है वो है 6 नंबर आप यहाँ पे देख रहे हो और ये हमारे पास सर्कुलर पिच, जिसे पी से रिप्रेजेंट करते हैं। आसान लफ्जों में मैं आपको समझा देता हूँ कि एक टूथ के किसी एक पॉइंट से लेकर बगल वाले टूथ के सेम पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है जो कि पिच सर्कल के सरकमफ्रेंस का लॉन्ग मेजर किया जाता है वो होता है पिच सर्कल। मैं समझाता हूँ, एक बार आपको समझो। देखो यहाँ Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, पे कि देखो ये जो है वो पिच सर्कल है। ओके, अब ये जो टूथ है यहाँ मान लीजिए ये पॉइंट, मान लिए इस पॉइंट से लेकर ये जो टूथ है बगल वाला टूथ है उसका इस पॉइंट, ये जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास सर्कुलर पिच। अब मान लीजिए यहाँ पे से अगर लेना है ना, सामने वाले टिप का भी यहीं पे डिस्टेंस लेना पड़ेगा, तो फिर से वो मिल जाएगा हमारे पास सर्कुलर पिच। और ये हमें डिस्टेंस मेजर करना है, ये जो पिच सर्कल गया हुआ है इसके अराउंड मेजर करना है। ओके, देन जो 7वां नंबर आप देख रहे हो यहाँ पे वो हमारे पास विड्थ ऑफ स्पेस। अब दो टिप का जो डिस्टेंस जो कि पिच सर्कल से मेजर किया जाता है वो होता है हमारे पास विड्थ ऑफ स्पेस। यहाँ आप विड्थ स्पेस बोल दीजिए, चाहे इसको टूथ स्पेस बोल दीजिए, एक ही चीज है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हुआ विड्थ ऑफ स्पेस। ओके, नेक्स्ट टर्म जो कि आप यहाँ पे 9 नंबर से देख रहे हो ये है फिलेट रेडियस। आइए मैं आपको इसके बारे में बता दूं। फ्रेंड्स, आप ये गियर का ये जो दो टीथ देख रहे हो इसके बीच जो कर्वेचर है, ओके, इसका जो रेडियस है जो कि आप ब्लू रंग से आपको दिखाई दे रहा होगा, जो ब्लू रंग, ठीक है ना, कितना क्लियर हो रहा है ना आपको चीजें। तो आपको देखो 3D मॉडल से ज्यादा क्लियर हो रहा होगा। लगातार दिखा रखा है। तो ये जो कर्वेचर है ना यहाँ से यहाँ तक, इसके जो रेडियस है वो कहलाता है फिलेट रेडियस। ओके, उसके बाद हमारे पास है 14 नंबर से। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो 14 नंबर से, ये 14 नंबर से वो है फेस विड्थ। अब गियर के टूथ का जो फेस जो चौड़ाई होती है वो होता है फेस विड्थ। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये जो चौड़ाई देख रहे हो 14 नंबर से यहाँ तक, तो ये है हमारे पास फेस विड्थ। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखते हैं 15 नंबर से हमारे पास क्या था। 15 नंबर से आप देख रहे हो टॉप लैंड। गियर की जो टूथ का जो टॉप मोस्ट सरफेस होता है उसे हम लोग टॉप लैंड कहते हैं। ओके, दिखाता हूँ मैं, आप समझ ही गए होंगे। आप यहाँ से यहाँ तक ये जो सरफेस है, ये पूरा जो सरफेस है वो कहलाता है टॉप लैंड। ओके, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 16 नंबर आप देख रहे हो। ओके, ये है हमारे पास फेस। ओके, सिंपल है। तो गियर का जो टीथ है ये आप टीथ देख रहे हो, तो ये जो पूरा सरफेस है ये कहलाता है गियर का फेस। ओके, देन हमारे पास 17 नंबर से, 17 नंबर आप यहाँ पे देखो ये है फ्लैंक। अब इसके बारे में आपको बता दूं कि टूथ का वो सरफेस है जिसकी वजह से टूथ का जो साइड है, ओके, वो फॉर्म होता है। ये तो पूरा फेस है, लेकिन जो टूथ का जो साइड है ना, ये नीचे वाला पोर्शन, ये कहलाता है फ्लैंक। ओके, देन हमारे पास अगला यहाँ पे है 18 नंबर से, और ये हमारे, मतलब आप ये समझ लो कि जो टूथ फेस होता है दैट इज अबव द पिच सर्कल। फेस का वो पोर्शन जो पिच सर्कल के ऊपर है वो क्या है, फेस, टूथ फेस। और वैसे ही फ्लैंक पोर्शन क्या है, द बॉटम पार्ट, फेस का बॉटम पार्ट विच इज डाउन बिलो द पिच सर्कल। दैट्स इट, इतना ध्यान रखो है ना। हमारे पास बॉटम लैंड, गियर टूथ का वो सरफेस जो कि फिलेट के साथ जॉइंटेड रहता है, बॉटम लैंड कहलाता है। ब्लू रंग से आप देख भी रहे हो यहाँ पे, ये जो ब्लू रंग से पूरा दिखा रखा है। ओके, ये हमारे पास बॉटम लैंड, ओके, जो कि नीचे जो गियर का जो नीचे का सरफेस है वो इसके वजह से, इस बॉटम लैंड की वजह से फॉर्म होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी गियर की पूरी टर्मिनोलॉजी। टोटल मैंने 18 टर्म्स के बारे, ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया ना।
राइट। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा अच्छे से, एक एक टर्मिनोलॉजी समझ आ गई, ठीक है। तो अब देखो, ना इधर देखना ध्यान से, ये सब समझ आए एक एक करके, ठीक है। अब देखो, अब ये एक्सप्रेशन समझते हैं। वर्किंग डेप्थ क्या होता है, एडेंडम प्लस डेडेंडम माइनस क्लियरेंस। माइनस क्लियरेंस क्यों जोड़ा माय डियर, क्योंकि एडेंडम प्लस डेडेंडम क्या था, एक्चुअल डेप्थ, होल डेप्थ जिसको उसने बोला था ना, माइनस क्लियरेंस करेंगे, क्योंकि वही डेप्थ है जिसके अलोंग हमारा मैशिंग होता है, जिसके अलोंग हमारा मैशिंग होता है, राइट, ऐसा समझो, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड वर्किंग डेप्थ, ठीक है। सो बाय बोथ द गियर्स वर्किंग डेप्थ विल बी इक्वल टू सम ऑफ द एडेंडम्स ऑफ द मेटिंग गियर्स, राइट। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज, वर्किंग डेप्थ को हम क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ द एडेंडम्स ऑफ द मेटिंग गियर। क्यों, क्योंकि एक का एडेंडम दूसरे का, एक का जो एडेंडम होता है दूसरे का डेडेंडम बनता है ना, सो दैट इज द कंसेप्ट, ठीक है। एक का एडेंडम दूसरे के लिए डेडेंडम होता है, जैसे एडेंडम एक का दूसरे के लिए डेडेंडम, और प्लस उसमें से माइनस क्लियरेंस करेंगे फॉर द वर्किंग डेप्थ, समझ पाए। नाउ अब एक टर्म और यूज करते हैं जो कि इसमें नहीं बताया होगा, दैट इज बैकलैश। बैकलैश बहुत ध्यान से समझना माय डियर। देखो, जब गियर्स रन करते हैं, जब गियर्स एक दूसरे से मेट कर रहे हैं, दे आर रनिंग एट सपोज वेरी हाई स्पीड, एंड वेरी हाई स्पीड दे आर मेंटेनिंग देयर कांस्टेंट रेशियो, बट व्हाट हैपेंस, देखो गियर भी तो स्टील का बना होता है, प्लेन कार्बन स्टील का बना होता है गियर भी ना, राइट। स्पेसिफिकली मीडियम कार्बन हाई कार्बन स्टील का गियर बना होता है, अरे समझ पाए। तो अब जो है, क्योंकि स्टील का बना होता है, इसमें होता है आयरन वगैरह जो कम एलिमेंट्स होते हैं। तो अब जैसे जैसे आप खुद सोचिए, जब ये पावर ट्रांसमिट होना शुरू करता है, जैसे जैसे लोग मेट होते हैं, दैट हाई टेम्परेचर व्हाट विल हैपन। देखो मैं आपको बताता हूँ गियर्स किस तरीके से ड्राइव होते हैं, ये भी दिखाता हूँ, चलो यू विल बेटर अंडरस्टैंड इट। वन मिनट, ओके। तो अब जरा देखते हैं कि गियर जो है ना किस तरीके से हाउ इट फंक्शंस, है ना। या फिर इसको एक काम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाता हूँ।